नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मिस्र से ज्यादा पिरामिड किस देश के पास हैं? आइए जानते हैं। जब भी पिरामिड की बात आती है तब आपकी जबान पर मिस्र का नाम आता है। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा पिरामिड मिस्र में न होकर किस देश के पास में हैं? बड़ी बात यह है कि इन पिरामिडों को मिस्र के लोगों ने नहीं बल्कि किसी और ने बनवाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पिरामिड किस देश में बने हैं तो आपका जवाब मिस्र होगा, लेकिन यह पूरी तरीके से सही नहीं है। एक देश ऐसा भी है जिसके बारे में हमेशा से ही गलत समझा और बताया जा रहा है। फिर भी यह देश पिरामिडों की संख्या के मामले में मिस्र से कहीं आगे है। इस देश का नाम है सूडान। लोगों को इस देश का नाम सुनकर हैरानी होती है कि क्या यहाँ भी पिरामिड पाए जाते हैं। दरअसल सूडान के पिरामिडों के बारे में दुनिया को बहुत ही कम जानकारी है। गृहयुद्ध, हिंसा और सैन्य तानाशाही का लंबे समय तक शिकार रहे इस मुल्क में इन पिरामिडों को देखने के लिए कोई पर्यटक नहीं आता है। यही कारण है कि मिस्र से भी ज्यादा संख्या में पिरामिड होने के बावजूद यह देश बाकी दुनिया को इसके बारे में जानकारी नहीं दे पाया। इतना ही नहीं, खराब रखरखाव और लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण सूडान के पिरामिडों की स्थिति बेहद खराब है। एक रिपोर्ट के अनुसार मिस्र में पिरामिडों की कुल संख्या 138 है, जबकि सूडान में ज्ञात पिरामिड 200 से 255 तक हैं। इनमें से कई के अब कुछ अवशेष मात्र ही बचे हैं। आपको अब भी लग रहा होगा कि सूडान के पिरामिड भी प्राचीन मिस्रवासियों ने बनाए होंगे। सूडान के पिरामिड का निर्माण कुछ साम्राज्य के राजाओं ने करवाया था। ये काफी प्राचीन सभ्यता के शासक माने जाते हैं, जिन्होंने 1070 ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक नील नदी के किनारे के क्षेत्रों पर शासन किया था। कुछ साम्राज्य ने मिस्र के पिरामिडों के बनने के लगभग 500 साल पहले निर्माण शुरू किया था। हालांकि दोनों ही संस्कृतियों में इन पिरामिडों का इस्तेमाल अपने कुल के मृतकों की कब्र के रूप में किया गया। मिस्र के लोगों की तरह कुछ साम्राज्य के राजाओं ने भी अपने किसी पूर्वज की मौत होने पर पिरामिड में कुछ धन भी दबा देते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद स्वर्ग जाते समय मृतकों को इन पैसों की जरूरत पड़ सकती है। इसके बावजूद मिस्र और सूडान के पिरामिडों में रचनात्मक अंतर साफ दिखाई देता है। सूडान के पिरामिड कहीं अधिक कठोर और छोटे और सकरे हैं। ये मिस्र की पिरामिडों की चिकनी सतहों के विपरीत पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों से बने हुए हैं। मिस्र और सूडान की पिरामिडों के आकार में अंतर है। खुशहाल पिरामिडों की सबसे बड़ी संख्या एक प्राचीन शहर मैरोस में स्थित है। यह शहर आधुनिक सूडान के मध्य में स्थित है। इनकी औसत कोसाइट पिरामिड लगभग 6 से 30 मीटर यानी कि 20 से 98 फीट लंबा होता है, जबकि मिस्र के पिरामिड की औसत लंबाई लगभग 138 मीटर यानी कि 453 फीट होती है। अकेले इस शहर में देश के 255 पिरामिडों में लगभग 200 हैं, जो बताता है कि किसी समय यह एक संपन्न महानगर था। शोधकर्ताओं के पास अभी भी सूडानी पिरामिडों के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, जिनका वे अभी भी पूरी तरह उत्तर नहीं दे सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि पुरातत्वविदों की टीम इस समय मैरोस में इसका पता लगाने के लिए काम कर रही है। पुरातत्वविद ऐसा करने के सबसे साफ तरीकों में से एक है ऊपर से क्षेत्र को स्कैन करने के लिए ड्रोन का उपयोग करना। यही कारण है कि 2011 में सूडान के कुछ हिस्से को मिलाकर दक्षिण सूडान नाम के नए देश की स्थापना की गई है। सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का तीसरा सबसे बड़ा देश भी है। इसकी सीमाएं मिस्र, इथियोपिया, इरिट्रिया, लीबिया और चाड से मिलती हैं। लंबे समय तक गृहयुद्ध झेलने वाला यह देश अब 2 भागों में बंट चुका है। यह देश भी 1955 तक मिस्र और ब्रिटेन का गुलाम रहा। आजादी के बाद से ही यह देश हिंसा का शिकार रहा, जिसके बाद अलग अलग देश की मांग उठने लगी। दोस्तों, इस तरह इस देश का बंटवारा हुआ। दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।